Matthew 6:10. मत्ती 6 में 10। So I've been teaching you about spiritual warfare. मैं आपको सिखा रही थी आत्मिक युद्ध के बारे में, So I'm finally in my final session today. और अंतिम मेरे सत्र में वो आज मैं। We have to win in everyday life. हमने हर दिन के जीवन में You जीतना have to be है, a champion every day. हमने हर दिन चैंपियन होना है, Amen. And that's what I'm trying to do. और यही मैं करने की कोशिश Your कर। kingdom come. आपका राज्य आए, Your will be done on earth as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में वैसे आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। So we want the kingdom of God here, right? तो हम यहाँ पर प्रभु का राज्य चाहते हैं ना? Can I hear an क्या amen? मैं आमेन सुन सकती हूँ? Everybody say kingdom of God. सभी लोग कहे प्रभु का राज्य। Kingdom of God. प्रभु का राज्य क्या है? Rule of God. परमेश्वर का राज, The rule of God. परमेश्वर का राज। जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर आने दो. आमेन। Jesus taught us to pray like this. यीशु ने हमें ऐसे प्रार्थना करना सिखाया So the है। kingdom of God is inside तो you. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है, It's inside you. It's invisible. वो आपके अंदर है, दिखाई नहीं And देता। now through you, the kingdom of God is spreading. और अभी आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य फैल रहा है, And demonic spirits don't like that. और दुष्ट आत्माओं को अच्छा नहीं लगता That है, is why there is war. इसीलिए युद्ध चल रहा है। But we are going to win. लेकिन हम जीतने वाले हैं। I'm going to keep saying that till you say an amen. मैं वो तब तक कहते रहूंगी जब तक आप आमेन नहीं बोलते। Psalm 144 verse 1 says, भजन संहिता 144 में एक वचन, Blessed be the Lord my rock. प्रभु मेरा प्रभु धन्य हो जो मेरी चट्टान है, Trains my hands for war. जो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। Hallelujah. हालेलुया। तो किसी को बोलो मुझे मेरा ट्रेनिंग चालू है. Yeah, not in the kitchen. किचन में नहीं, Praise God, all that you do. वो सब करते हो प्रभु की किचन चीज़ में उसके काम लिए। करो, कंप्यूटर पे काम करो, जिधर भी काम करना है करो. But God is training my hands for war. लेकिन मेरे हाथों को प्रभु युद्ध के लिए तैयार कर रहे This हैं। year you have to learn to fight. इस साल आपने लड़ना सीखना है। I am again and again saying, don't be just a good believer. मैं बार बार ये कह रही हूँ आपको कि अच्छे विश्वासी सिर्फ बने मत रहो। You know, अच्छा विश्वासी मतलब दुष्ट आत्मा को ऐसे मत कहो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देता हूँ, तुम मुझे तकलीफ मत दो, तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ देख रहा हूँ. No, no, no. ऐसा नहीं होना है। This year, इस साल you have to win. आपने जीतना है। I really pray God will change our mind. मैं सच में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमारे मनों को बदल देंगे। Like a victim. आप जो शिकार के जैसे मत सोचो। You know, शिकार हुआ, you know, सब लोग मेरे पीछे पड़े. No, no, no. क्यों ना एक you know, for a change in your life, आपके जीवन में बदलाव के लिए you become the chaser. तो आप पीछा करने वाले बनो। Even if you're not interested in war, यदि आप युद्ध में दिलचस्पी नहीं रखते तो भी enemy is after you. शत्रु आपके पीछे पड़ा है। So you please listen to me. तो कृपा करके आप ध्यान से सुनना मुझे Let's pray. और प्रार्थना करो, Because if you don't pray, क्योंकि यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे there is no chance. तो कोई मौका ही नहीं आपके लिए। No chance. आपके लिए कोई मौका ही नहीं। I taught you number 1, मैंने आपको पहला नंबर सिखाया how था, to resist the enemy. शत्रु का विरोध कैसे करना है। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Then last time I spoke to you how to attack. फिर पिछले बार मैंने ये सिखाया हमला कैसे करना Do है। you remember? याद है आपको? One of the major ways to attack is through prayer. एक मुख्य तरीका हमला करने का है प्रार्थना के द्वारा। 5 hours prayer is difficult, I understand. 5 घंटे की प्रार्थना मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ। Come for 1 hour. 1 घंटे के लिए तो आओ, Come for half an hour. आधे घंटे के लिए तो You आओ। don't feel fire, it doesn't matter. आपको आग महसूस नहीं हो रही तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। And be with people who pray. सिर्फ आओ और उन लोगों के साथ जुड़ जाओ जो प्रार्थना करते Suddenly हैं। the fire of God will come upon you. अचानक से प्रभु की आग आपके ऊपर आ जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Yeah. Then I spoke to you about fasting. फिर मैंने उपवास के बारे में आपसे I बात की। spoke to you about being full of the Spirit of God. फिर मैंने आपसे बात की प्रभु की आत्मा से भरे रहने के बारे में। Okay, all that I have finished. ये सब मैंने पूरा किया। One thing I want to tell you. लेकिन एक चीज कहना चाहती हूँ, One very important weapon which we have, एक बहुत महत्व का हथियार जो हमारे पास है and that is called obedience. उसे कहते हैं आज्ञा पालन करना। Now let me tell you, मुझे आपसे कहने दो, all this spiritual war and all is not for people who enjoy sin. ये जो आत्मिक युद्ध सब होता है ना, ऐसे लोगों के लिए नहीं जो पाप का आनंद लेते हैं। It's not for that. वो उनके लिए नहीं है। It's not. नहीं है, Because you cannot stand against demonic spirits. क्योंकि आप दुष्ट आत्माओं के खिलाफ खड़े रह ही नहीं You सकते। cannot. आप नहीं रह सकते। Obedience to the Lord is very, very important. प्रभु के प्रति आज्ञा पालन करना बहुत महत्व का है। John 14 and 15, Jesus said, यूहन्ना 14 अध्याय वचन 15 में यीशु ने कहा, If you love
me? यदि तुम मुझसे प्यार करते हो। How many of us love Jesus? हम में से कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? Praise God. प्रभु की स्तुति So हो। he said, तो उन्होंने कहा, if you love me, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो keep my commandments. तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। Can I hear an amen? आमीन। Keep my मेरे commandments. आज्ञाओं का पालन करो। Now, what is this got to do with spiritual ये warfare? आत्मिक युद्ध से इसका क्या लेना देना है? See, when you love God जब आप प्रभु से प्यार करते हो and you keep obeying और आज्ञा पालन करते and रहते you हो love और प्रेम करते and you हो keep और obeying, आज्ञा पालन करते you know रहते what हो, is happening? पता है क्या हो रहा है? You're becoming strong and strong in your love relationship with the Lord. आप प्रभु के साथ आपके प्रेम के रिश्ते में मजबूत और मजबूत होते जा रहे हो। Husband and wife मान लो पति पत्नी के जैसा हो, just got married, शादी हुई अभी अभी, but the more they sacrifice for each other, लेकिन जितना ज्यादा एक दूसरे के लिए वो बलिदान करते हैं, their bonding is becoming stronger and stronger. उनके बीच का बंधन मजबूत और मजबूत होते जाता Hey, है। come on. I tell people who are getting married, जो लोग शादी कर रहे हैं ना, मैं उनको कहती हूँ, the first year of marriage is extremely difficult. शादी का जो पहला साल है ना, बहुत मुश्किल होता जो है। पहला साल पार कर लेता है ना, पहला साल 10 साल तो मैनेज हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? Because it's that time where a lot of sacrifices required, क्योंकि उस समय में बहुत सारे बलिदान देने पड़ते a हैं, lot of change is required. बहुत सारे बदलाव लाने की But जरूरत when होती you है। do that, लेकिन जब आप वो करते हो, the bond becomes very strong, वो बंधन बहुत मजबूत होता becomes है, very strong, बहुत मजबूत and होता the है, enemy does not get a place in your marriage. और शत्रु को आपके शादी में जगह नहीं मिलती। Same way, उसी प्रकार if you love me, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो do what I say. तो जो मैं कहता हूँ वो When you करो। do what I say, जब तुम करोगे जो मैं कहता हूँ, this love relationship will be so strong. ये प्रेम का रिश्ता बहुत मजबूत होगा। No room for the enemy. शत्रु के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी। That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, the devil is coming. शैतान आ रहा है, No place in me. लेकिन उसको मेरे अंदर कोई जगह नहीं I है। have not opened any doors for the devil. मैंने शैतान के लिए कोई दरवाजा खोला नहीं है, Because he loved the Father so much. क्योंकि उसने पिता से इतना प्रेम किया है। Church, it's all about love. कली से ये सब प्रेम के बारे में। Lovers of God can win the war. परमेश्वर के प्रेमी युद्ध जीत सकते हैं। Amen. Amen. I am not here to bring condemnation. मैं यहाँ पर दोष भावना लाने के लिए Because नहीं, God does not bring condemnation. क्योंकि प्रभु खुद दोष भावना नहीं But लाते। one of the extremely important weapons is obedience to the Lord. लेकिन अनेक हथियारों में से एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन I want करना। to show you a few scriptures. कुछ वचन आपको दिखाना चाहता हूँ। When David sinned, जब दाऊद ने पाप किया, he committed adultery. उसने व्यभिचार किया। You know what the Lord says? पता है प्रभु क्या कहते हैं? Yeah, 2 Samuel 12, दूसरा शमूएल verse 12 9 and 10. वचन 9 और 10। The Lord says, प्रभु कहते हैं, why have you despised the commandment of the Lord? तूने प्रभु के आज्ञाओं को तुच्छ क्यों समझा? प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम प्यार करते हो तो आज्ञा पालन करोगे। यस, यहाँ पे जब पाप हुआ है, प्रभु कह रहे तुमने मेरी आज्ञाओं को तुच्छ माना है। यस। You know why we sin? पता है हम पाप क्यों करते हैं? Because we take it lightly. क्योंकि हम हल्के में लेते हैं। Because we think God is not so serious. हम सोचते हैं कि प्रभु इतने गंभीर नहीं है इस बात God में। is very serious about everything He says. प्रभु जो भी कहते हैं ना उसके बारे में बहुत गंभीर होते हैं। Verse 10 He says, वचन 10 में वो कहते हैं, you have despised me. तूने मुझे तुच्छ समझा है, You have despised me. तूने मुझे तुच्छ समझा है। I pray we will be lovers of God. मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम प्रभु के प्रेमी होंगे। Because of this sin, what happened, you know? और इस पाप के कारण क्या हुआ पता है? David was a man after God's heart. दाऊद जो है परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला He व्यक्ति was a था। lover of वो God. प्रभु का प्रेमी था, But somewhere he began to despise the word of God. लेकिन कहीं तो वो प्रभु के वचन को तुच्छ समझने He लगा। sinned. उसने पाप किया। Verse 14, see what God is saying. वचन 14 में देखो प्रभु क्या कहते Because of this, हैं, इसके कारण, because of your sin, तेरे पाप के कारण you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. प्रभु ने, तूने जो प्रभु के शत्रुओं को बहुत सारा बड़ा मौका दिया है तुझ पर हंसी उड़ाने के लिए, तुझ पर नहीं, प्रभु के ऊपर। प्रभु की हंसी उड़ाने के लिए। When we sin, what is happening? जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है पता है? It's giving an occasion to the enemy. वो शैतान को मौका देता है। हम किसके बारे में सीख रहे हैं? युद्ध के बारे में सीख रहे हैं। यस, तो जब हम पाप करते हैं तो शत्रु को मौका मिल रहा है मजाक उड़ाने का। He is getting an upper hand. उसको जो हावी हो रहा है। So if I want to live in sin, यदि मैं पाप में जीना चाहता हूँ then I cannot fight. तो मैं लड़ नहीं सकता, I am already over. मैं खत्म हो चुका हूँ। But I believe लेकिन मैं विश्वास करती हूँ our God is very gracious. हमारे प्रभु बहुत अनुग्रहकारी है। Everyone who turns around, हर एक व्यक्ति जो मुड़ेगा, God is going to help us. प्रभु हमारी मदद करेंगे। See, Zechariah 3 and verse 1, actually don't go there. जकरिया 3 अध्याय वचन 1 में Go to लिखा, verse 3 directly. वचन Yeah? 3 में डायरेक्ट जाएंगे। Zechariah 3 verse 1, जकरिया 3:1 में there's a vision. वहां पर एक दर्शन है The high priest Joshua और महायाजक यहोशू standing before God. परमेश्वर के सामने खड़ा है, And the other side, the devil is accusing him. और दूसरी ओर शैतान जो उस पर दोष लगा रहा है। Everybody with me? सभी लोग मेरे साथ हो। कैसे जीतेंगे अगर वो दोष लगाता रहेगा तो?
कैसे? Right? So the enemy, Satan is accusing him. तो शैतान शत्रु उस पर दोष लगा रहा है. Why is he accusing him? वो क्यों दोष लगा रहा है? Because verse 3 says he was clothed with filthy garments. क्योंकि वचन 3 कहता है कि वो गंदे वस्त्र पहने हुए था. This morning, इस सुबह God will remove these dirty clothes. प्रभु ये गंदे वस्त्र निकालेंगे. It's a morning of hope. ये आशा की सुबह है. He's going to remove, but doesn't mean tomorrow I go and put it on again. प्रभु निकालेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कल जाके वापस मैं पहन लूंगा. See, I can do whatever I want tomorrow. जो भी मेरी मर्जी है मैं कल कर सकता हूँ. But in private, I know I am losing. लेकिन गुप्त में मुझे पता है कि मैं हार रहा हूँ. I may look good in front of you. शायद मैं आपके सामने अच्छी दिख But सकती I know I am losing. लेकिन मैं जानती हूँ मैं हार रही हूँ. This battle I am losing. ये युद्ध में हार रही हूँ. I urge you, मैं आपसे विनती करती हूँ. let's leave these filthy garments. आओ ये गंदे वस्त्र छोड़ दे. आगे आप देखोगे ना, प्रभु ने कहा नए कपड़े लाओ. आमेन. God is so gracious. प्रभु बहुत अनुग्रहकारी है. The angels removed his dirty clothes. स्वर्गदूतों ने उसके गंदे कपड़े निकाले. These are spiritual clothes. ये आत्मिक कपड़े हैं. And they put clean clothes over him. और उसके ऊपर साफ कपड़े डाले. And then God says something. फिर प्रभु कुछ कहते हैं. In verse 7. वचन 7 में After giving him clean clothes. उसे साफ सुथरे कपड़े देने If के you बाद, will walk in my ways. यदि तू मेरे मार्गों पर If चलेगा, you will keep my यदि command. तू मेरी आज्ञाओं का पालन Then करेगा, you will judge my house. तब तू मेरे घर का न्याय And करेगा you will have charge over my courts. You will have authority. और तेरे पास अधिकार होगा. When our clothes are clean, जब हमारे कपड़े साफ सुथरे होते then the हैं, Lord is saying, I'm giving you authority. तो प्रभु कह रहे मैं तुझे अधिकार दे रहा हूँ. Now you can fight. अभी तू लड़ सकता है. Now you will win अभी तू जीतेगा. in the name of Jesus. यीशु के नाम में. Can I hear an amen? आमेन. We spoke about resisting, पहले हमने बात की विरोध करने के बारे में, then we spoke about attacking. फिर हमला करने की बात की. Now today I want to talk about advancing. अभी आगे बढ़ते रहने की बात करेंगे. I want to talk about advancing. आगे बढ़ते रहने के बारे में बात करना चाहती Advancing हूँ. means you go ahead. बढ़ते रहना मतलब आप आगे जाते हो. बाजू बोलो पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है. आमेन. Hallelujah. Hallelujah. No going behind. पीछे नहीं जाना है. In fact, in Isaiah, the Lord says, forget the things which were behind. यशायाह में प्रभु कहते पीछे जो चीजें रहेगी उन्हें भूल जा. Look what I'm doing. देख मैं क्या कर रहा हूँ. Amen. आमेन. God is doing amazing things. प्रभु अद्भुत चीजें कर रहे हैं. And advance means और आगे बढ़ने का I मतलब go ahead. मैं आगे बढ़ता जाता हूँ. आगे बढ़ना है. आमेन. And आगे बढ़ के क्या करना? You have to take ground. आगे बढ़ के क्या करना है? आपने जमीन पर कब्जा करना है. Amen. Take ground. जमीन पर कब्जा करो. Let the kingdom of God spread through you. उन्हें तो आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य फैलता जाए. That is why we are on this earth. इसीलिए तो हम इस पृथ्वी पर है. Can I hear an मैं amen? आमेन सुन सकती हूँ. You don't say amen, huh? आप आमेन नहीं कह रहे हो. You come for my evening service. आप मेरी शाम की सभा में आओ. How much they shout? कितना चिल्लाते देखो. I have to teach you to say amen. मुझे आपको आमेन कहना सिखाना है. आ करो और जोर से. अभी भी नहीं आ रहा है. You are like, तुम कुछ भी करो, I will not talk. आप कुछ भी बोलो मैं बात नहीं करूंगा. Talk ना, it's a good thing to talk. बात करो, अच्छी बात है बात I'm करना. telling you to talk faith. मैं आपको विश्वास की बात करने बोल. Can I hear an क्या amen? मैं आमेन सुन सकती हूँ? I'm making a lot of effort with my throat, right? मैं अपने गले के साथ बहुत प्रयास कर रही हूँ. You can also make some effort. आप भी थोड़ा प्रयास कर सकते हो ना. Yeah, जोर वाला amen. मैन. That's nice. चाय पिया हुआ amen. Okay, that's good. Tell somebody we have to go ahead. किसी से को हमने आगे बढ़ना We है. have to take ground. हमने जमीन पर कब्जा करना है. That is what the church is for. कलीसिया इसीलिए तो है. Matthew 11:12. देखो. The kingdom of heaven has been forcefully advancing. परमेश्वर का राज्य बहुत तेजी के साथ फैलता जा रहा है. धक्का देके प्रभु का राज्य आगे बढ़ रहा है. आमेन. Amen. आमेन. You go to tiny places also. People have heard about Jesus. आप छोटे छोटे जगह पर भी जाओगे तो लोगों ने यीशु के बारे में सुना हुआ है. He's doing such amazing प्रभु things. इतनी अद्भुत चीजें कर रहे हैं. What do I understand? मुझे क्या समझ में आता है? What Jesus said. यीशु ने क्या कहा? Heaven has been forcefully advancing. परमेश्वर का राज्य जोर से फैलते जा रहा है. Amen. I want to be a part of that. मैं उसका भाग बनना चाहता You हूँ. want to be a part of that? आप भाग बनना चाहते हो? Just get in. प्रभु की बस में चढ़ जाओ. प्रभु जोर से आगे जा रहे हैं. आमेन आमेन. And खास करके जब लग रहा है ना कुछ नहीं हो रहा है, something is definitely going on. कुछ तो जरूर हो रहा है. Can I hear an amen? Amen. Now Matthew 16:18. मत्ती 16 में 18. I want to see you to see this word gates. मैं चाहती हूँ ये शब्द जो है ना फाटक वो आप देखो. Yes, everybody say gates. सभी लोग को फाटक. Now Jesus said, यीशु ने कहा I will build my church, मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा and the gates of Hades shall not prevail. और अधोलोक के फाटक उस पर
प्रबल नहीं होंगे। Now see, please understand what is the meaning of this word gates. ये फाटक शब्द का मतलब क्या है? If you read the Old Testament, यदि आप पुराना नियम पढ़ोगे, gates were very important. फाटक बहुत महत्व के थे। या थोड़ा पढ़ोगे ना तो थोड़ा ध्यान दो, जहां पर भी फाटक के बारे में लिखा है। Why was it important? वो महत्व के क्यों थे? It was the entry point. क्योंकि वहां से अंदर प्रवेश Yeah, मिलता था। people can come in and go out from there. लोग वहां से अंदर और बाहर जा सकते थे। What else used to happen at the gate? और क्या होता था फाटक पर? Business used to happen at the gate. फाटक पर व्यापार होता था। Major important discussions used to happen at the gate. महत्वपूर्ण मुख्य चर्चाएं फाटक पर होती थी। The elders of the city used to sit there and discuss and counsel. जो शहर के प्राचीन होते थे वहां पर बैठ के चर्चा करते थे, सलाह देते थे। So gates are very important in the Bible. तो बाइबल में फाटक बहुत महत्वपूर्ण है। Amen. Amen. And what is Jesus saying? और यीशु क्या कह रहे हैं? My church मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा and the gates of Hades will not stand against it. और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ खड़े नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। The church is being built. इसका अर्थ है कलीसिया बांधी जा The रही है church is moving और ahead. कलीसिया आगे बढ़ती जा रही है The gates of the enemy are falling. और शत्रु के फाटक गिरते जा रहे हैं, falling. वो गिरते जा रहे They हैं, are वो falling. गिरते जा रहे We हैं। are capturing the gates. हम जो फाटक को बंदी बना रहे हैं, Amen. हाथ में ले रहे, कब्जा उस कर पर रहे। कब्जा कर रहे हैं। फाटक को बंदी कैसे बना सकते हैं? फाटक के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। Amen. Can I hear an amen? Amen. See, there are two blessings I want to show you. दो आशीष आपको दिखाना चाहती हूँ। Genesis 22:17. उत्पत्ति 22 में 17, Genesis उत्पत्ति 22:17. 22 में 17, God blessed Abraham परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष when दी he was willing to sacrifice his only son. कि वो अपने इकलौते बेटे को भी बलिदान करने के लिए तैयार था। God spoke many blessings over him. प्रभु ने उसके ऊपर बहुत सारी आशीष बोली And see, he says, I'll bless you और देखो उन्होंने कहा मैं तुझे and आशीष दूंगा, multiply your descendants. तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। See that last part? Your descendants will possess the gate of their enemies. तेरे वंश जो होंगे अपने शत्रुओं के फाटक के ऊपर कब्जा करेंगे। Can I hear an amen? आमीन। This is a blessing from the ये Lord. प्रभु की ओर से आशीष है That the people of God, कि परमेश्वर के लोग they have to take the gates of the कि enemy. उन्होंने शत्रु के जो फाटक है उस पर कब्जा करना है। If the enemy is playing with your family, यदि शत्रु आपके परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहा है it's time. तो ये समय आ गया है। You go ahead and take the gates of the enemy. आप आगे बढ़ो और शत्रु के फाटक पर कब्जा कर लो। Once you take the gates, the enemy has to go. एक बार आपने फाटक पर कब्जा किया तो शत्रु को जाना ही पड़ेगा। आमीन। Whatever he's trying to do, जो भी वो करने की कोशिश कर रहा है, first you resist him, पहला आप विरोध करो, then you pray and you attack him. फिर आप प्रार्थना के द्वारा हमला करो। When you attack, he'll go behind. जब आप हमला करोगे वो पीछे जाएगा, As he goes behind, you are taking the gate. जैसे वो पीछे जाएगा आप वो फाटक पर कब्जा करोगे। So, और आपको पता है some people are like gates. कुछ लोग फाटक के जैसे होते हैं। Once they come, na, एक बार जब वो आते हैं ना, there are thousands who will come behind them. उनके पीछे हजारों आ जाते हैं। Come on, church. Amen. I don't know what excites you. मुझे नहीं पता कौन सी चीज आपको उत्साहित I'm करती है। always praying. मैं हमेशा प्रार्थना कर रही हूँ, God, show us those gates. प्रभु हमें वो फाटक दिखाओ, Show us those gates. प्रभु हमें वो फाटक दिखाओ। One Paul came to the Lord. एक One. पौलुस जो है यीशु के पास आया, Thousands and thousands have been blessed because of him. हजारों हजारों उसके कारण आशीषित हुए। हालेलुया। So gate will open everything up. तो फाटक सब चीजों को खोल देगा। Okay, one more blessing. One more. You want it? और एक आशीष चाहिए क्या? You know, you should bless your daughters like this. आपने आपकी बेटियों को ऐसे आशीष देना है। Today I will also bless all my daughters here like this. आज मैं मेरी सारी बेटियों को भी ऐसे आशीष दूंगी। Genesis 24 and verse 60. उत्पत्ति 24 में 60। Yeah, they blessed Rebecca like this. उन्होंने रेबेका को ऐसे आशीष दी, Sister, हमारी बहन may you become the mother of thousands of 10,000. बने तो तू हजारों और 10,000 की माँ बने Descendants possess the gates of those who hate them. और तेरे जो वंश है उन फाटकों पर कब्जा करे जो उनसे नफरत करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Tell somebody we are going to win. अपने किसी से कहो हम जीतने वाले We हैं, are going to हम win. जीतने वाले हैं। This is the heart of ये God. प्रभु का दिल है। कि हमने खाली ऐसा मार खाते नहीं रहना है. Anybody has seen that movie Rocky? किसी ने रॉकी मूवी देखी है? Every time I saw Rocky, na, हर समय जब रॉकी I learn from everything. Huh? Okay. जब मैं रॉकी के बारे में सोचती हूँ मूवी के बारे सोचती में, नहीं हूँ मैंने. I'll tell you. जब मैंने रॉकी मूवी देखा ना, every time हर फाइट में पहले वो मार खाता है. किसके लोगों को पता है? I mean, and you know, our Bollywood mind cannot take it, you know. हमारा बॉलीवुड माइंड ये चीज को हजम नहीं कर सकता। The hero to be strong, ना? वो चाहते हैं कि हमारा हीरो मजबूत But रहे, it's a strategy. लेकिन उसके पीछे षड्यंत्र होता है। या एक योजना है. So पहले वो मार खाता है. और हम लोग सब अंदर सोचे. कितने लोगों ने देखा है? बराबर हाथ उठाओ. ब्यूला, अंदर से ऐसा लगता है ना, मारना. All he'll do is just keep like that.
और वो ऐसे ही करते रहते। इधर से खाएगा, इधर से खाएगा, एक आग चला जाएगा और हम लोग बोले कभी पिक्चर खत्म होने आई, अब कब उठेगा? But you know what he's doing? लेकिन पता है वो क्या He's कर रहा making the enemy tired. है? वो शत्रु को थका रहा है। He's making the enemy tired. वो शत्रु को थका रहा है। He has kept all his energy. उसने अपनी सारी ऊर्जा बचा के Now रखी है। is the time to hit. अभी समय आ गया हमला करने का। Best shot. मुझे वो सबसे उत्तम शॉट अच्छा Best लगता है। shot. सबसे उत्तम शॉट है। Because see, they're all mind games, right? ये सब मन के खेल होते हो। The enemy thinks कितना मार खा रहा है, अभी तो ये मेरे हाथ में है. So little the enemy will put his guard down, you know. और थोड़ा सा अगर हथियार नीचे वो डाल देगा शत्रु, ऐसा लाइटली लिया, ये तो अभी मर गया, खत्म हो गया, हल्का वहां पे ये घुस के मारता है उसको. वाह, You have to hit your enemy. आपने आपके शत्रु के ऊपर हमला करना That is है। what I'm trying to say. मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, Your family is your family. आपका परिवार आपका है, Your children belong to you. आपके बच्चे आपके This हैं, city is ये ours. शहर हमारा है। One day God is going to ask us about our city. एक दिन प्रभु हमारे शहर के बारे में हमसे This पूछेंगे, city which gave us so much. ये शहर जिसने हमें इतना कुछ दिया है, What have I done for this city? मैंने इस शहर के लिए क्या किया? I built 5 houses. मैंने 5 घर बांधे। No, I have not blessed the city by building 5 houses. मैंने 5 घर बांधने के द्वारा शहर को आशीषित नहीं किया। Salvation must come. उद्धार आना जरूरी है, Salvation must come. उद्धार आना जरूरी है। The churches in Mumbai must grow. मुंबई में की कलीसिया बढ़ना जरूरी है। You know why? पता है क्यों? All the churches should grow. सारी कलीसिया बढ़ना So है that people have hope. ताकि लोगों को आशा मिले। Somewhere they will hear, oh, let's go to the house of God. नहीं तो वो सुनेंगे कि चलो प्रभु के घर में Let's जाते go to हैं, the house of प्रभु के God. घर में जाते We हैं, will find help over हमें there. वहाँ मदद मिलेगी। Yeah, come on. Can I see some faith? We are going to grow. कुछ विश्वास देख सकते हो कि हम बढ़ने We वाले are going हैं, to take the gates of our enemy. हमारे शत्रु के फाटक पर हम कब्जा करने वाले हैं। जब से मैंने इसके ऊपर प्रचार चालू किया ना, वो बहुत ऐसा मार रहा है, ये मैं भी ऐसा रॉकी के जैसा, हाँ मारते रहे तू, अभी मेरा भी वक्त आएगा. That one moment, that one window will open. I'll give you one knockout. एक छोटा सा मौका मिलेगा और मैं तुझे पलटवार करूंगी। How to advance? How? कैसे हमने आगे बढ़ना Yeah, है? how to advance? कैसे Number आगे one. बढ़ना है? Number one. पहला नंबर, First, you have to understand that you are God's co-workers. पहला आपने ये समझना है कि आप परमेश्वर के सहकर्मी हो, Yeah, partner है. प्रभु के साथ काम करने वाले हो। Yeah, partner. सब लोग बोलो partner है. You are God's co-workers. आप प्रभु के साथ काम करने वाले See, लोग। God is not telling you to advance alone, you know. प्रभु आपको अकेले आगे बढ़ने नहीं बोल रहे, तू जा, मैं स्वर्ग में बैठा हूँ. No, no, He's with you. वो आपके साथ है, I said He's with you. वो आपके साथ है, You're not alone. आप अकेले नहीं हो। Hallelujah. हालेलुया। Okay, 2 Corinthians 6:1 says, दूसरा कोरिन्थियों 6 में 1 वचन कहता है, yeah, we are God's co-workers. हम प्रभु के साथ काम करने वाले लोग हैं। Now the best thing about this is, na, और इसके बारे में सबसे उत्तम don't बात, tell anybody. किसी को मत बताना। When you work with God, जब आप प्रभु के साथ काम करते हो, the truth is He does all the work. सच्चाई ये है कि सब काम वो कर देते हैं। The truth is He only does everything. सच्चाई ये है कि सब काम वो करते हैं। Suppose this is 200 kilos. मान लो ये 200 किलो है Okay, and and this small child is there, और ये छोटी लड़की है, and we tell, you have to push this. और हम कहते हैं उसे तुझे से धक्का ढकेलना देना है। मत, हाँ, ऐसा पकड़ के खाली ऐसा एक्टिंग करने का, हाँ, जो एक्टिंग करता है प्रचारक बनता है. Okay. So is there any way she can push 200 kilos? क्या वो कैसे भी करके 200 किलो ढकेल सकती है क्या? No, she cannot. नहीं कर But सकती। when God comes, लेकिन जब प्रभु आते He हैं just puts a finger, और सिर्फ उंगली लगाते हैं and this thing starts moving. और ये आगे बढ़ना शुरू हो And जाता she's है thinking she's pushing, और उसको लगता है कि वो ढकेल रही है। That only happens. Thank you. यही तो होता है, That only happens with us. यही तो होता है हमारे साथ। When we were small, na, जब हम छोटे थे, we had this big ambassador car. बड़ी एम्बेसडर कार थी, Ambassador बहुत अच्छा चलता था उन दिनों में. सब जगह जा सकते हैं. Big car. बड़ी गाड़ी। So whenever it got spoiled or stopped, na, जब कभी वो खराब होती थी and we all these chintu, all of us, और हम सब चिंटू थे, we will come and push. हम आके धक्का मारते थे। What push रे? क्या धक्का? And my father will say, हाँ, come on, मारो, मारो, और मेरे मारो. पिताजी कहते थे चलो मारो मारो। Actually धक्का वो ही मार रहे हैं. But we all ना ऐसा just ऐसा you feel nice, लेकिन सिर्फ अपना हाथ लगाते थे ताकि हमें अच्छा लगे। पापा कहेंगे वाह कितने मजबूत है मेरे बच्चे, और हमें लगता है या मैंने धक्का मारा. The truth is you did not do anything. सच्चाई है आपने कुछ नहीं किया है, Everything God does. सब कुछ प्रभु ही करते हैं, Everything He does. सब कुछ वही करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। In Mark 16 and 17 and 18, if you see, don't go there. मरकुस 16 में 17 या 18 वचन में आप देखोगे तो Jesus promised. यीशु ने वादा किया। What has He promised? क्या वादा किया है? You lay hands on the sick. तुम बीमारों पर हाथ रखोगे The sick will recover. और बीमार चंगे हो जाएंगे। I want to ask you, what is there in your hand? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपके हाथ में क्या है? What is there in my hand? मेरे हाथ में क्या है? Nothing is there.
है, कुछ नहीं है, but because you believe God's word, लेकिन क्योंकि आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हो put your hand on the sick. और आप बीमार पर अपना हाथ रखते हो, Who heals the person? कौन उस व्यक्ति को चंगा करता है? Jesus heals the person. यीशु उस व्यक्ति को चंगा He करते हैं, heals the person. उस व्यक्ति को चंगा करते हैं। क्या मैं आमेन सुन सकते हो? Look at verse 20. वचन 20 देखो। So, they were simple people. तो बहुत सिंपल लोग थे, They just believed the Lord. उन्होंने सिर्फ प्रभु पर विश्वास Is किया। everybody not going to believe the Lord? क्या कोई यहाँ प्रभु पर विश्वास करने वाला है? So they went out and preached everywhere. तो वो गए, हर जगह प्रचार किया उन्होंने, And the Lord working with them. और प्रभु उनके साथ काम कर रहे थे। Partnership. आमेन, सबने बोला पार्टनर है. पार्टनर The है, Lord was working with them प्रभु उनके साथ काम कर रहे थे, and confirming the word through signs and wonders and और miracles. चिन्ह चमत्कार अद्भुत कामों के द्वारा वचन जो प्रचार किया जा रहा था उसको स्थापित कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। So हाथ किसके? हमारे। काम कौन करेगा? प्रभु। When you tell a demonic spirit to go, जब आप दुष्ट आत्मा से कहते हो जा, do you think they go because of you? आपको क्या लगता है आपके कारण जाते हो? No. नहीं, No. नहीं। आवाज बड़ी करके करेंगे तो जाएंगे क्या? अरे ना रे बाबा। No. नहीं, They see the one who's inside you. जो आपके अंदर है ना उसे वो देखते The हैं, one who's inside जो you. आपके अंदर है उसे देखते हैं, So afraid. और वो बहुत डर जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So it's a partnership. तो ये साथ में काम Tell करना, somebody it's a partnership. साथ में काम करना है, God is going to work with you. वो आपके साथ काम करेंगे। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Okay, number 2. दूसरा नंबर, Number 2, how do we advance? दूसरा नंबर, हम आगे कैसे बढ़ते हैं? God for the supernatural. प्रभु पर विश्वास करो अलौकिक चीजों के लिए। God is not dead. प्रभु जो है, मरे नहीं है। प्रभु मरे नहीं है। वो सोच रहा है बराबर सुना क्या, एक गाना है ऐसा, God's not dead, He is alive, God's not dead, He is alive, God's not dead, He is alive, I can feel Him all over me. God is not dead, प्रभु मरे नहीं है, He's alive. वो जिंदा है। What He did before, जो उन्होंने पहले किया He है will do today. आज भी करेंगे, He has never changed. बदले नहीं है कभी। Can I hear an क्या मैं amen? आमेन सुन सकती हूँ? I just see, I'll tell you what is our problem. मैं आपको बताती हूँ हमारी समस्या क्या है। You know, some of you are looking at me like this. I know because I was also like that. आप में से कुछ लोग ऐसे देख रहे हो क्योंकि मैं जानती हूँ मैं भी ऐसी थी। You're thinking, I have so many problems. आप सोच रहे हो मेरी तो इतनी सारी समस्या है। What you are talking, Pastor? मास्टर आप क्या बात क्या आगे बढ़ना, ये फाटक, ये मेरा फाटक सही नहीं चल रहा इधर. I know what you're thinking. मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे I know the sheep, ना? हो। मैं जानती हूँ भेड़ को। Can I tell you something? आपको कुछ कहो? अच्छा, you seen the dog? आपने कुत्ता देखा है? वो अपनी पूंछ पकड़ता है, देखा है? कम देखा है ना? And कभी सोचा है what is the point? उसमें क्या खास बात है? I saw some videos. They're going fast. Zoom. मैंने कुछ वीडियोस देखे उसमें बहुत तेजी से घूमते रहते हैं। Foolish dog. सोचते हो मूर्ख कुत्ता ये। Come on. ऐसे what is the point of going round? I don't know. ये गोल गोल क्यों घूमना है? कहीं आगे नहीं जा रहा है. Right? सही है ना? Enemy also keeps us going round like this only. शत्रु भी हमें ऐसा गोल गोल घुमाते रहता है। He keeps us going round like this. वो हमें गोल गोल घुमाते रहता है ऐसे ही। And in the spirit realm, we also must be looking like this only. और आत्मिक क्षेत्र में शायद हम भी ऐसे गोल गोल घूमते हुए दिख रहे होंगे। ऐसे ही दिख रहे होंगे. And all the demonic spirits must be laughing. बस हो गया. और सारा सब काम हो आत्माएं गया. शायद हंस रही होंगी। इसको खाली गोल गोल घुमाते रहो. ये कुछ आगे बढ़ने नहीं वाले. वही रहेंगे. और वही स्टोरी आज तक है. Right? सही है ना? Can I tell you? Everybody has problems. आपको बताओ सबके पास समस्या है जीवन में। Yeah, everybody has. सबके Good जीवन में morning. Good morning. Everybody has problems. सभी के जीवन में समस्या Pastor, है। you don't know my problem. पास्टर आपको मेरी समस्या पता Can I नहीं। tell you, आपको brother, you don't know my problem. भाई आपको बताओ आपको मेरी समस्या पता नहीं। Yeah, you don't know. आपको नहीं पता। Everybody has problems. सभी को समस्या है। Do I need miracles? क्या मुझे चमत्कार I की need जरूरत a है? lot of miracles in my life. मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार की मुझे जरूरत है। Miracles in your life. आपके जीवन में आपको बहुत सारे चमत्कारों की The जरूरत है। kind of needs we have may be different. जिस प्रकार की हमारी जरूरत होगी शायद वो अलग होंगी, But all of us have needs. लेकिन हम सबके पास जरूरत है। All of us have troubles in our हम life. सबके जीवन में तकलीफें हैं। You ask me, how are you feeling today? यदि आप मुझसे पूछोगे आपको आज कैसा लग रहा है, किसी ने मुझे कहा आप हमेशा खुश रहते हो. मैंने कहा मैं हमेशा खुश हूं नहीं, लेकिन मैं प्रभु में विश्वास करके खुश रहती हूँ. Amen. I am not feeling great today. मुझे आज इतना अच्छा महसूस नहीं हो I'm रहा, not feeling great. इतना अच्छा महसूस नहीं हो But रहा। who walks by feelings? लेकिन कौन मेरी जो I walk by faith. विश्वास से चलती I हूँ, walk by what my God says. मेरे प्रभु जो कहते हैं उसके अनुसार मैं चलती हूँ। You ask me, you want to preach? I don't want to preach. आप मुझसे पूछो आप प्रचार करना चाहते हो क्या? नहीं करना चाहते।
If anybody can preach today, give it to them. मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर कोई प्रचार कर सकता है तो उन्हें दे दो आज, But nobody is there. लेकिन कोई नहीं है, So I will do. तो मैं करूंगी, I will do it happily, मैं खुशी के साथ with करूंगी, joy in my heart. मेरे हृदय में आनंद के साथ करूंगी। But everybody has problems. लेकिन हर एक के जीवन में समस्या है, Maybe physically, शायद शरीर में, financially, पैसों में, relationship problems are the worst. रिश्तों में समस्या तो सबसे बदतर Everybody has. सभी के पास है। So pastor, what do you do? आप क्या करते तो हो? पास्टर आप क्या I करते हैं? refuse because बहुत साल मैंने भी ऐसा ही किया. I refuse to live like this. मैं ऐसे जीने का इनकार करती So all that what is behind, हूँ। तो जो भी पीछे है ना, I told the Lord, मैंने प्रभु से कहा, you handle this, I will go ahead. आप ये सब संभाल लो, मैं आगे जाऊंगी। I cannot do anything about this. इसके लिए मैं कुछ नहीं This कर सकता। all line of problems which is there, which I have to solve. ये समस्या पूरी सुलझाने की जो लाइन लगी है जिसे मुझे सुलझाना है, I'm not that smart. मैं इतनी होशियार नहीं हूँ, So I leave this to you. तो ये आप पर छोड़ती And हूँ I'm going to go ahead. और मैं आगे जाने वाली हूँ। And I will think about your house. मैं आपके घर के बारे में You सोचूंगी, think about my house. आप मेरे घर के बारे में सोचो। Can I hear an amen? आमेन। That's how we have to live. इस प्रकार हमने जीना है। Just keep going ahead. आगे बढ़ते रहो। बाजू बोलो आगे बढ़ते रहने का. If you think I will have the optimum conditions, everything will be just right, and then I will advance the kingdom of God. यदि आप गया. कहोगे कि मेरे जीवन में सब जब अच्छा चल रहा होगा, मेरी ये शर्त है, तभी मैं जो है परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाऊंगा। गया तुम उधर ही बैठे रहोगे, गोल 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 गोल. No, this is a hard truth. ये कठोर सत्य है। Stop that गोल गोल गोल. वो गोल गोल घूमना बंद Give करो, it to the Lord, प्रभु को दे दो, and you keep going ahead. आगे बढ़ते रहो आप। Let the enemy say ना, उन्होंने तो शत्रु कहे ना, अरे ये कुछ भी करो ये रुकता ही नहीं है. आमेन, कुछ भी करो ये रुकती ही नहीं है. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। I challenge you, do that. मैं आपको चुनौती देती हूँ, वो करो आप। Believe God for the supernatural. अलौकिक चीजों के लिए प्रभु पर विश्वास करो। क्या मैं आमेन सुन If सकती you हूँ? want ना तुम प्रभु की पार्टी में ही हो ना बाबा, आगे जाना है ना, राज्य बढ़ाना है कि नहीं? John 4:48. यूहन्ना 4 में 48। John 4:48. यूहन्ना 4 में 48। Listen. सुनो, Jesus said, यीशु ने कहा, unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. जब तक तुम लोग जो है चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे, तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। Jesus knows our problem. यीशु हमारी समस्याएं जानते हैं, Hello, 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 hello. And India's problem, Jesus knows. और भारत देश की समस्या तो यीशु को पता है। Johan was telling me, oh, Mama, in Ireland, they don't believe in healing. योहान मुझे कह रहा था, मम्मा, आयरलैंड की कलीसिया में लोग चंगाई पे विश्वास नहीं करते। कहते हैं वो सब खत्म हो गया. मैंने कहा वो अच्छा है, उनके लिए अच्छा है. इंडिया में विदाउट पावर नथिंग विल मूव अहेड. भारत देश में सामर्थ के बिना कुछ आगे नहीं बढ़ने दे वाला। आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल. हम सब बुद्धिमान लोग हैं। कभी कभी सोचती हूँ प्रभु हमें वहां क्यों नहीं लेके जाते प्रचार करने, क्योंकि हमारा और उनका मेल जोल ही कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग सब इंटेलिजेंट है, वो बहुत सब बुद्धिमान, हम लोग सब बुद्धू है. We only depend on the power of God. हम सिर्फ प्रभु के सामर्थ पर निर्भर रहते हैं। I completely depend on the power of God. मैं पूरी तरह प्रभु के सामर्थ पर निर्भर Because रहती हूँ, India has to see the power of God. क्योंकि भारत देश ने प्रभु का सामर्थ देखना जरूरी है। प्रभु ने खुद कहा जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे ना, तुम विश्वास ही नहीं करोगे. That's why I'm doing miracles for you. इसीलिए मैं आपके लिए चमत्कार कर रहा हूँ। Yeah. Romans 15 verse 18, 19. रोमियो 15 में 18 और 19 वचन। Basically, in short, he's saying, I brought the Gentiles to God by my message. वो कहता है मैंने अपने संदेश के द्वारा अन्य जाति को प्रभु के पास लाया, By the way I worked among them. जिस प्रकार मैंने उनके बीच काम किया उसके द्वारा। They were convinced by the power of miraculous signs and wonders and by the power of God's Spirit. वो परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार के सामर्थ के द्वारा, जहाँ पर चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम हुए और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा एहसास हुआ उन्हें। Amen. They just knew Jesus is the living God. उनको पता चल गया कि यीशु ही जिंदा परमेश्वर है। One testimony. एक गवाही बताओ आपको। So many years back, no? बहुत सालों पहले I had no faith to pray for healing. मेरे अंदर विश्वास ही नहीं था चंगाई के लिए प्रार्थना So करने। anybody, used to come for healing. अगर कोई भी चंगाई के लिए प्रार्थना करवाने के लिए आता था, Suppose इधर से दूर से है ना थोड़ा, बीमार है, थोड़ा सा लंगड़ के है ना थोड़ा, coming for help. मदद के लिए आ रहा है, I will look this side. मैं ऐसा देखती थी उस ओर। I told don't tell anybody. This is what confessions of a pastor. एक पासवान का अंगीकार है, किसी को मत बताना। So when people used to come, ना sick people, I will look that side. जब लोग बीमार लोग आते थे तो मैं फिर उसको भी छोड़ते नहीं थे ना, कोई पकड़। अच्छा बीमार हो, अच्छा एक्टिंग, अच्छा बीमार हो, अच्छा एक काम करो, इधर लाइन है, इधर खड़े रह जाओ. पास्टर वेरी पावरफुल, बहुत सामर्थवान है, पास्टर वेरी पावरफुल, हमारे पासवान में बहुत सामर्थ है, प्रे फॉर यू. वो आपके लिए प्रार्थना करें। स्टैंड हियर, खड़े रहो यहाँ। मेरा काम हो गया.
No, I'm telling you the truth. सच्चाई बता रही हूँ आप। I was there. मैं वैसे थी, Yeah, I was like, because I had no faith क्योंकि मेरे अंदर विश्वास नहीं that था God will use me. कि प्रभु मेरा इस्तेमाल करेंगे। No faith. विश्वास नहीं था। And then one day I heard the Lord when I was doing all this, na? फिर ये सब जब मैं कर रही थी, एक दिन मैंने प्रभु को सुना And the Lord said, "What about you? और प्रभु ने पूछा तेरे बारे में क्या? When will you start serving people?" कब तू लोगों की सेवा करना शुरू करेगी? And I was like, नहीं, मैं, I am a woman. मैं कहने लगी नहीं, मैं तो एक स्त्री हूँ, I am small, I'm a woman, I don't know, will you use someone like me? मैं तो छोटी सी हूँ, मैं स्त्री हूँ, आप मेरे जैसे किसी का इस्तेमाल करोगे क्या? God said, I want you. प्रभु ने कहा मुझे तू ही चाहिए, I want you. मुझे तू ही चाहिए। So then something started in my life. तब मेरे जीवन में कुछ शुरू हुआ, चमत्कार शुरू नहीं हुए. Then a desire came inside. फिर अंदर इच्छा And आई every day I used to cry और हर दिन मैं रोती थी in prayer. प्रार्थना में, Say, Lord, use me. कहती थी प्रभु मेरा इस्तेमाल, Lord, use me in healing. प्रभु चंगाई में मेरा इस्तेमाल। Lord, when Pastor Vijay says demons go fast, they go. प्रभु जब पास्टर विजय कहते दुष्ट आत्माओं को जाओ तो जल्दी जाते हैं, Laugh at me. जब मैं कहते तो वो मुझे देख के हंसते हैं, This will not do. ऐसा नहीं चलेगा, Please use me, Lord. कृपा करके मेरा इस्तेमाल। I am willing. मैं इच्छा I रख रही don't हूँ, know anything, मुझे कुछ नहीं मालूम but है, I am available. लेकिन मैं उपलब्ध हूँ। If you don't use me, यदि आप मेरा इस्तेमाल नहीं take करोगे me home only. तो मुझे घर ही ले जाओ। एकदम डायरेक्ट बोल दिया. Every day cry हर and दिन रो pray. रही थी और प्रार्थना कर रही थी। And one day I had a meeting और एक दिन एक सभा थी in मेरी Sakinaka. साकिना का में, And I just went. I said, रोते I went. क्या होगा पता नहीं. रोते रोते गई मैं, Suddenly heaven opened. अचानक से स्वर्ग खुल गया And I started saying, somebody has this problem and that problem. At least 20-25 word of knowledge. और अचानक से जो मैंने बोलना शुरू किया, किसी को ये समस्या है, किसी को वो समस्या है, और कम से कम 20 से 25 ज्ञान के शब्द And so many healings. और बहुत सारी चंगाया, So many deliverance. बहुत सारे छुटकारे हुए। वाह, प्रभु मेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमेन, आमेन। Hallelujah. हालेलुया। God wants to use everybody. प्रभु हर एक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, It's just we need a heart. हमें सिर्फ हमारा दिल होना चाहिए उसके लिए, We just need a heart. हमारा सिर्फ दिल होना चाहिए उसके लिए। God, I am very weak, कहो प्रभु से, प्रभु मैं बहुत कमजोर but हूँ, I'm available. लेकिन मैं उपलब्ध हूँ, I am available. मैं उपलब्ध हूँ। Through me, the kingdom must advance. मेरे द्वारा राज्य आगे बढ़ते जाना है। Hallelujah. हालेलुया। Do you know every time you cast demons out, the kingdom of God is advancing. आपको पता है हर बार जब आप दुष्ट आत्मा को बाहर भगाते हो, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ते जा रहा है। Cast sickness out, the kingdom of God is advancing. हर बार जब आप बीमारी को भगाते हो, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। God's people have to operate in this. और परमेश्वर के लोगों ने इसमें काम करना जरूरी है, God will use you. और प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे। Man, क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? does anybody want God to use you in healing? सच्ची मुच्ची? क्या कोई चाहता प्रभु चंगाई में आपका इस्तेमाल करें? सच्ची में, I'll tell you, there is one key. एक चाबी बताती हूँ, You should have compassion. आपके अंदर तरस होना चाहिए। Just your heart should break when you see people sick. जब आप बीमार लोगों को देखोगे तो आपका दिल टूटना चाहिए, Your heart should, inside should get angry with the demons. और दुष्ट आत्मा के खिलाफ आपको गुस्सा आना चाहिए अंदर। Once that comes, the Lord will use you. एक बार अगर वो आ गया तो प्रभु आपका इस्तेमाल Can I करेंगे। hear an amen? Amen. But after that, there's one more thing you have to do. लेकिन उसके बाद और एक चीज आपको करना है, You have to make time आपने समय निकालना है, to go and pray for somebody. जाकर किसी के लिए प्रार्थना करने, And that is not easy. और वो आसान नहीं है, It's not easy. आसान नहीं हो। मैंने कहा ना, वो हमारा वो गोल गोल घूमना बंद होगा तो हम दूसरों की तकलीफ देखेंगे ना। यस, आमेन। फिर दूसरों की तकलीफ देखेंगे, फिर थोड़ा समय निकालेंगे जाकर उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, फिर चमत्कार होंगे, फिर परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। But I have to break that cycle, गोल cycle. लेकिन वो गोल गोल चक्र जो मैंने तोड़ना है। Can I hear an amen? आमेन। I'll tell you one story. एक कहानी बताती There हूँ। was a young girl who went to visit a man who was dying. एक जवान लड़की थी जो एक मरते हुए व्यक्ति को मिलने गई थी। He was dying of TB, last stages. वो टीबी के लास्ट स्टेज पे था, मरने वाला था, And she went to him और उसके पास गई to share the love of Jesus. प्रभु यीशु का प्रेम बांटने के लिए, He said, go away from here. और उसने कहा यहाँ से दूर I जाओ, don't want to hear. मैं सुनना नहीं चाहता। Again she went the next day. फिर से वो अगले दिन गई, And again she went. फिर से गई। And she said, I believe the Lord will heal you. उसने कहा मैं विश्वास करती हूँ प्रभु तुम्हें चंगा करेंगे, For you. मैं तुम्हारे लिए The प्रार्थना Lord will heal you. प्रभु तुम्हें चंगा करेंगे। Girl. जवान लड़की है, And finally she kept going and going and going. The man was healed. और जाती रही वो व्यक्ति चंगा हो गया। You know whose testimony this is? पता है किसकी गवाही है? This is the testimony of Pastor Yonggi Cho, the pastor of the largest church in the world.
पूरे संसार भर में सबसे बड़ी कलीसिया के जो पासवान है पास्टर योंगी चो, उनकी ये गवाही। South Korea. साउथ कोरिया Lakhs and lakhs of people in the church. कलीसिया में लाखों लाखों लोग हैं। Who did God use? किसका इस्तेमाल किया प्रभु This one man. ने? एक व्यक्ति का, This one man. एक ही व्यक्ति का ही है Amen. Who was healed of tuberculosis. जो है टीबी के बीमारी से मरते मरते बचे थे, Why? Because one girl went to him क्योंकि एक लड़की उनके पास गई and she said, I'm going to pray for you. और उसने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। कुछ लोग खुद फाटक है, वाह वो खुद फाटक है। वाह वो एक आ गया ना, उसके पीछे लाखों लोगों का उद्धार साउथ कोरिया में हुआ। वाह। Amen. You never know. आपको पता भी नहीं, You never know. आपको पता नहीं। Just do what the Lord is saying. सिर्फ प्रभु जो कह रहे वो करो, Just do what the Lord is saying. प्रभु जो कह रहे सिर्फ उतना करो। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? Why not this week go and lay hands on somebody and pray? क्यों ना इस हफ्ते जाके किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। Why not this week? Just go. क्यों ना इस हफ्ते आप जाओ। I'll close with one story. एक कहानी बोल के समाप्त I करो। was in Haryana मैं हरियाणा में in थी, one small village छोटे से गांव में, and everybody was there और सब लोग वहाँ थे। and was preaching about Jesus, मैं यीशु के बारे में प्रचार कर sharing रही the love of the Lord. थी, प्रभु का प्रेम बांट रही थी। And one big lady was there, एक बड़ी स्त्री थी एक, you know, and she was sitting down और वो नीचे बैठी थी। and she said to me, I'll stand up and say, उसने मुझसे कहा, वो ऐसे बैठी थी, मुझे ऐसे बुला के कहा, मैडम पहले ठीक करो। Her legs were not okay. उनके पैर ठीक नहीं थे, Her knees, तकलीफ था, her knees, there was a problem with her knees. उनके घुटने में समस्या थी। So she stopped me while I was preaching. तो मेरे प्रचार के समय उन्होंने मुझे रोका, मैडम पहला ठीक करो। पहले ठीक करो। I told you ना, मैंने आपसे कहा ना, and I am all shaking inside अंदर से मैं कांपने लग because गई she is this big woman. क्योंकि वो भारी भक्कम थी। जरा अगर ठीक नहीं हुआ ना, या ठाका। वैसे भी हरियाणवी people are very strong. हरियाणी लोग बहुत मजबूत होते हैं। I said, Lord, मैंने कहा प्रभु बचा लेना। पूरा गांव है इधर और सबके सामने चैलेंज किया है यीशु के नाम में। I just prayed for her knees. मैंने उनके घुटनों के लिए प्रार्थना की। She was sitting, she just stood up and she said, I'm absolutely fine. वो बैठी थी, खड़ी हुई और बोलने लगी मैं बिल्कुल ठीक हो गई। वाह, You know, धन्यवाद प्रभु। after that they all heard the gospel. उसके बाद वो सब लोगों ने सुसमाचार, So many people received the Lord. बहुत सारे लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। That night when I left that village, और उस रात को जब वो गांव छोड़ के मैं गई, I just got this song. मुझे एक गीत मिला। You know, Sachin, I can't even sing today. My song स्वर्ग और धरती पर भी और कोई नाम नहीं सिर्फ यीशु मसीह। That whole song, I just sat there in 10 minutes I got that whole song. ये पूरा गीत जो है, मैं वहाँ बैठी 10 मिनट में मुझे पूरा गीत मिला। Because I saw the power of God. क्योंकि मैंने प्रभु का I सामने, saw the love of God. मैंने प्रभु का प्रेम देखा। I just saw that simple folks, when we just take steps of faith, मैंने देखा जब हम सिंपल लोग जब विश्वास के कदम बढ़ाते हैं, the kingdom of God can advance. कैसे प्रभु का राज आगे बढ़ सकता How God can do mighty things. है, कैसे प्रभु शक्तिशाली चीजें कर सकते I really pray, church, हैं। मैं सच में प्रार्थना करती that हूँ God will deliver us from that goal cycle. कि प्रभु हमें वो गोल गोल चक्र में से छुड़ाएंगे, And you know, we say, Lord, I give this to you. और हम कहेंगे प्रभु मैं आपको देता हूँ, Leave it to you. आप पर छोड़ता हूँ, You take care of it. आप इसे संभाल लो। I am going ahead. मैं तो आगे जा रहा हूँ, Going मैं ahead. तो आगे जा रहा वैसे भी आप कभी भी आ रहे हो बादलों में, हूँ। यस, कुछ तो करना है मरने के पहले. आमेन, Can I hear an amen? आमेन।